और अब रुख करते हैं झारखंड के 48 नगर निकाय चुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है। आज शाम तक सभी परिणाम जारी होने की उम्मीद जरूर है। बताएं कि 23 फरवरी को 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत यानी कि 48 शहरी निकायों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग हुई। चुनाव में 6124 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स जो है उसमें बंद कर दिया गया है। मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 562 उम्मीदवार हैं, जबकि वार्ड पार्षद के 5562 उम्मीदवार हैं। बता दें कि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कई पार्टियों ने उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे दिया है। रांची नगर निगम की ओर से नए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के स्वागत की भी तैयारी हो रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यालय का रंग रोगन किया गया है। साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वाहन भी तैयार कर लिए गए हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची के मतगणना केंद्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता आकांक्षा जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, देखिए हमने वो सारे देखे हैं मेहनत किस तरह से प्रत्याशियों ने पूरी दमखम के साथ इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी और आज उसका परिणाम सामने आना है। जनता ने किन्हें आशीर्वाद दिया है, आज वो बैलेट पेपर के बाद बैलेट बॉक्स में जब वोटिंग काउंट होगी तब समझ आ पाएगा। जी सुष्मिता, देखिए सुकरुटू के ट्रांसपोर्ट नगर में आज मतगणना हो रहा है। बता दें कि 23 तारीख को मतदान हुआ था। उसके बाद आज 53 वार्डों का जो है यहाँ पे मतगणना किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम के जो मेयर हैं सभी चीज़ उनके लिए भी आज यहीं पे मतगणना किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात के 8 बजे तक जो है वो परिणाम सामने आ जाएगा। बता दें कि सुबह 8 बजे से ही जो है काउंटिंग शुरू हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर के 12:30 बजे तक जो है थोड़ा बहुत जो रिजल्ट है या पहला जो रुझान है वो सामने आ जाएगा। कुल यहाँ पे बता दूं कि 25 टेबल जो है वो एक हॉल में लगाए गए हैं और ऐसे कुल 9 हॉल बनाए गए हैं मतगणना के लिए, यानी कि लगभग 225 टेबल पर जो है 909 बूथों की आज जो है काउंटिंग हो रही है। वहीं सबसे पहले जो वार्ड की काउंटिंग की जा रही है उसमें शामिल है 1, 7, 13, 9, 25, 31, 37, 42 और 48 का जो है इनका मतगणना पहले किया जा रहा है, यानी रिजल्ट जो है इनका पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सुरक्षा की अगर बात की जाए तो लगभग 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो है तैनात किए गए। साथ ही वो महिला और पुरुष दोनों सुरक्षा कर्मी पे है। एंट्री द्वार जो है यानी प्रवेश द्वार जो है वो भी बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। साथ ही जो मतगणना काउंटिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अंदर किसी भी चीज़ को नहीं लेकर जाना, इवन पानी का बॉटल और फोन भी अलाउड नहीं है। सिर्फ जो प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक है वही जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस, सभी चीज़ जो यहाँ पे अलर्ट मोड पे है ताकि यह आज का जो यह महत्वपूर्ण मतगणना है वो शांतिपूर्वक हो सके। जी सुष्मिता। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस बार के अगर नगर निकाय के चुनाव को देखें तो कई मायने में बेहद खास और अलग भी रहा। बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराए गए, इसे लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न जरूर हुआ, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि जितना समय मतदाता को मतदान करने के दौरान लगा उतना ही समय मतगणना में भी लग जाएगा। मुझे लगता है कि जो ईवीएम में आसानी थी जल्दी वोट काउंटिंग की, वो यहाँ काफी देरी हो जाएगी, यहाँ बहुत समय लगने वाला है। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ईवीएम और बैलेट पेपर में काफ़ी फ़र्क आया जा रहा है। ईवीएम में काउंटिंग के आंकड़े भी साफ तौर पर नज़र आ जाते थे, पर यहाँ पे अब एक एक पेपर को काउंट करना बैलेट पेपर से, पर काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग भी रहा, लोगों को पसंद भी आया और आज की युवा पीढ़ी को खास करके यह जो तरीका था मतदान करने का ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो ये कभी नहीं फील किए थे तो ये उनके लिए एक नया अनुभव रहा। वहीं अगर बात करें आज मतगणना की और परिणाम की तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात 8 बजे तक जो है परिणाम आ जाएंगे। वैसे तो 2 डेट डिसाइड किया गया, आज 27 और कल 28, यानी कि अगर आज थोड़ी भी देर होती है तो कल फिर से हो सकता है कि मतगणना किया जाए, लेकिन उम्मीद है कि आज ही रात को सभी परिणाम जो है वो सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा, और इसमें ही एक सवाल मैं और जोड़ लेती हूँ, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से मतदान संपन्न हुए 23 तारीख को, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आने लगी। रोशनी खलको है, मेयर प्रत्याशी हैं, और उनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था। जो काउंटिंग की बातें उन्होंने कही, जो लाइव सीसीटीवी फुटेज की बात उन्होंने कही, कई बड़े सवाल खड़े किए गए थे। तो प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से भी बातों को सामने रखा है कि कहीं इसमें धांधली तो नहीं, और ये सिर्फ तुरंत हम कह सकते हैं कि मतदान के महज 2 या 3 घंटे के बाद ही ऐसी बातें सामने आने लगी थी। तो कितना इसमें चुनौतीपूर्ण है विभाग
के लिए, प्रशासन के लिए, ताकि जो जीत है वो सही व्यक्ति के खाते में जाता हुआ नजर आ पाए? जी सुष्मिता, देखिए जैसे ही मतदान शुरू हुआ, मतदान खत्म होने के कुछ देर बाद ही जो है मेयर प्रत्याशी रोशनी खल को लाइव आकर दिखाने लगी कि जो वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं उसको 2-2 घंटे के लिए बीच बीच में बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, सरकार पे भी आरोप लगाए हैं कि इस बार मतदान में धांधली हो सकती है। पर ऐसे में डायरेक्ट सवाल खड़े करना कहीं से भी उचित नहीं है। हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए। परिणाम अब किसी के पक्ष में आएगा वो आज शाम तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल कई सवाल तो उठे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ी देर में परिणाम जो है वो सामने आ जाएगा। फिलहाल हर प्रत्याशी, चाहे वो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हो, चाहे मेयर प्रत्याशी हो, सभी ने लगातार लोगों से जनसंपर्क किया है, लोगों से मिले हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या आज का जो दिन है, यानी कि आज जो मतगणना होने वाला है, फैसला उनकी हित में आने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आज हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल आकांक्षा, चलिए आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो मतदान संपन्न हो चुका है, मतगणना की आज बारी है। कई प्रत्याशियों के किस्मत का आज फैसला हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने 23 तारीख को अपना आशीर्वाद किसे दिया और आज किसे मेयर के तौर पर और किसे वार्ड पार्षद के तौर पर ताजपोशी की जाती है। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।